सावन के दूसरे सोमवार पर रात 2:30 बजे बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन देने के लिए जागे। इस दौरान बाबा महाकाल की पूजा की शुरुआत भगवान वीरभद्र के पूजन अर्चन के बाद हुई। सबसे पहले चांदी के गेट खोलकर पंडितों ने मंदिर को खोला। महाकाल मंदिर में रात 2:30 बजे भस्म आरती हुई। इस दौरान भगवान महाकाल का अभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत और फलों के रस से किया गया। पूजन के दौरान प्रथम घंटाल बजाकर हरिओम का जल भी अर्पित किया गया। पुजारियों और पुरोहितों ने इस दौरान बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार कर कपूर आरती की। फिर इसके बाद बाबा महाकाल को नया मुकुट और रुद्राक्ष की माला धारण कराई गई, जिसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल के शिवलिंग पर भस्म अर्पित की गई। आज के श्रृंगार की खास बात ये रही कि बाबा महाकाल का भांग से श्रृंगार कर मस्तक पर सूर्य और कानों में कुंडल लगाए गए। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शनों का लाभ लिया, जिससे पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल की गूंज से गुंजायमान हो उठा। एवं भस्म चढ़ाई गई। उसके बाद में भगवान को धूप दीप नैवेद्य भगवान की महाकालेश्वर महादेव की भस्म आरती करी गई एवं समस्त भक्तों की मनोकामना पूर्ण हेतु भगवान महाकाल से कामना करी है। देशवासियों को, विदेशियों को, सभी समस्त भक्तों एवं खासकर भगवान महाकाल के समस्त प्रेमी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरे सोमवार महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त महाकाल महाराज के भक्तों को, और बहुत बहुत भगवान महाकाल का आशीर्वाद बना रहे। यही कामना करी भगवान महाकाल से आज समस्त भक्तों पर स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे, निरोगी रखे। सबको भगवान महाकालेश्वर से आशीर्वाद सदैव सदैव पर बना, सदैव सदैव समस्त जन पर बनी रहे भगवान महाकाल। यही कामना करी भगवान से, आज यही कामना करते हुए भस्मारती पूर्ण करी गई। सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी नेता गोलू शुक्ला और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। नहीं, बहुत आनंद की बात है। यहाँ तो आने के बाद परमानंद प्राप्त होता है और उसको शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। बाबा महाकाल साक्षात यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये एक धर्म स्थल नहीं, साक्षात भोलेनाथ का स्थान है। यहाँ आने के बाद भी शांति मिलती है, उसकी कल्पना की जा सकती। और यहाँ जो सोच के जाओ वो सबसे बड़ी बात है। हम देश के बारे में सोचें, हम मोदी जी के बारे में सोचें, हम प्रदेश के बारे में सोचें, सबका कल्याण होता है और शक्तियों को बाबा के बहुत कृपा है। और इसलिए सोमवार के दिन मेरा सौभाग्य है कि मेरे को आते आते लगभग 40-45 वर्ष हो गए हैं और सुबह में बाबा के दर्शन करता हूँ तभी मुझे आनंद आता है। तो यहाँ की व्यवस्था वगैरह भी काफ़ी सुधर गई। अब तो आसानी से दर्शन भी हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं। जो जैसे दर्शन चाहता है वैसे बाबा दर्शन करता है। मैं सभी व्यवस्थापकों को भी बधाई देता हूँ। मैं उज्जैन जिले के नागदा का ही निवासी हूँ, परंतु जीवन में पहली बार भस्म आरती में आकर के भगवान के दर्शन करने का मौका मिला। मैं बहुत आनंदित हूँ। मैंने नंदी भगवान से प्रार्थना की है कि देश में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण बने और मेरे परिवार में भी सुख, शांति और बने रहे। महाकाल के दर्शन मैं उज्जैन जिले के नागदा का ही निवासी हूँ, परंतु जीवन में पहली बार भस्म आरती में आकर के भगवान के दर्शन करने का मौका मिला। मैं बहुत आनंदित हूँ। मैंने नंदी भगवान से प्रार्थना की है कि देश में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण बने और मेरे परिवार में भी सुख, शांति और बने रहे। 14 जुलाई सावन के प्रथम सोमवार को जल भरा था। आज सावन के द्वितीय सोमवार को बाबा महाकालेश्वर का जलाभिषेक करके देश में, प्रदेश में सुख समृद्धि वैभव रहे, सब लोग प्रसन्न रहें, इसी कामना। भारत विश्व गुरु बने, मोदी जी के नेतृत्व में यही कामना हमारी थी और अभी सभी कांवड़ यात्रा में जल। आज बाबा महाकाल की सावन माह की दूसरी शाही सवारी निकलेगी। भगवान महाकाल आज भक्तों को श्री चंद्रमौलेश्वर के रूप में पालकी में और हाथी पर श्री मनमहेश के रूप में दर्शन देंगे और प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी निकलने के पहले महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में भगवान चंद्रमौलेश्वर और मनमहेश का विधिवत पूजन अर्चन भी किया जाएगा। उसके बाद भगवान चंद्रमौलेश्वर पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। सवारी को मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल द्वारा सलामी दी जाएगी।
उसके बाद ये सवारी परंपरागत मार्ग से नगर भ्रमण पर निकलेगी। सवारी के दौरान आज बाबा महाकाल की सवारी में 8 जनजातीय कलाकारों के दल सहभागिता करेंगे, जिसमें झाबुआ का भगोरिया नृत्य, नासिक महाराष्ट्र के जनजातीय सौगी मुखोटा नृत्य, गुजरात का जनजातीय राठ नृत्य, राजस्थान का गैर घूमरा जनजातीय नृत्य शामिल रहेगा। ये सभी दल महाकाल भगवान की सवारी के साथ पूरे मार्ग में अपनी प्रस्तुति देंगे।